इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ट्विटर पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर को भारत ने एक और नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से ही यह नोटिस भेजा गया है। ट्विटर को सरकार का यह तीसरा और फाइनल नोटिस है और इससे पहले 26 मई और 28 मई को दो अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए। आनंद, यह नोटिस क्या है और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ट्विटर को ये ताकीद की गई है कि ये गुडविल जेस्चर की तरफ से की वजह से हम आपको एक और नोटिस भेज रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करिए। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया जब ये रूल जो है इफेक्टिव हो गया, ये लागू हो चुके हैं, बावजूद इसके ट्विटर ने उन रूल्स को कंप्लाई नहीं किया। उसके आधार पर जो जो जानकारी मांगी गई थी, मसलन आपका इंडिया में एक ऑफिस होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होने चाहिए, साथ ही साथ किसी को शिकायत करनी है तो वो कहाँ जाए और वो व्यक्ति जो है आपका एम्प्लॉय होना चाहिए और इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें थी, जो जरूरी बातें थी, इससे कंप्लाई नहीं किया ट्विटर ने और यही वजह है कि आईटी मंत्रालय ने उसको एक आखिरी नोटिस भेजा है कि आप उन जो गाइडलाइंस और जो जानकारी है, जो क्लैरिफिकेशंस मांगी गई है, उनको आप फॉलो करिए, वो जानकारियाँ मुहैया कराइए। नहीं तो जो आईटी रूल्स के तहत जो एक इम्यूनिटी मिली हुई है ट्विटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाते, वो उससे छीन ली जाएगी। यानी कि अगर उसको जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो वापस ले ली जाती है तो उसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और साथ ही साथ ट्विटर पे अगर कुछ भी लिखा जाता है तो उसके लिए ट्विटर भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही नोटिस है जो भारत सरकार की ओर से ट्विटर को भेजा गया है। ट्विटर को कई बार इस बारे में बताया गया। इससे पहले आपको बता दें 3 महीने का वक्त मिला था कि आप हमें यह बता दीजिए कि आपका यहां पर वो कौन सा अधिकारी होगा। अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई दिक्कत है तो उस अधिकारी के पास जाए, उसको बताएं कि फलाने चीज हुई है, आप इसको देखिए। लेकिन ट्विटर ने इन सभी चीजों को नहीं माना है। हालांकि बहुत सारे दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन्होंने सरकार को बोला है कि हाँ, हम आपके नियम जो कानून बताए गए उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आनंद, एक बात बताइए, जहां पर ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दूसरे देशों में तो वो अपने आप को उस तरह से चलाते हैं जिस तरह से वहां का कानून होता है, वहां पर इसी तरह के जो नियम है, नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको बैठाया जाता है। भारत में क्यों नहीं फॉलो करते हैं? भारत के कानून को फॉलो क्यों नहीं करना चाहते हैं? जी देखिए, यही सवाल बार बार आईटी मंत्रालय भी और सरकार भी कर रही है कि आप भारत में आप कारोबार कर रहे हो, आप भारत से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहे हो, बावजूद इसके आप भारत के कानून का पालन नहीं कर रहे हो। आप दुहाई देते हो कि हमारा ऑफिस अमेरिका में, अगर आप भारत में काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर एक ऑफिस क्यों नहीं होना चाहिए? आपका यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पर्सन क्यों नहीं होना चाहिए? आपका यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर क्यों नहीं होना चाहिए? मसलन जो अब इसको अगर आज के जो ट्विटर की जो कार्रवाई थी उससे जोड़े, जो उन्होंने ब्लू टिक हटा लिया था वाइस प्रेसिडेंट का, मोहन भागवत का हो या जो संघ के कई नेताओं का, अगर ऐसे में उन संघ के नेताओं को अगर जाके शिकायत करनी है तो शिकायत किससे करेगा? अगर भारत में ट्विटर का कोई एड्रेस नहीं है, भारत का कोई कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है, ट्विटर का कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर नहीं है, तो ये जो लोग हैं या उनके जगह कोई एक आम आदमी भी है, अगर उसके साथ कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है ट्विटर के साथ या उस पर जो कंटेंट पोस्ट किया गया तो किससे जाकर शिकायत करेगा? वो यूएस तो जाएगा नहीं, वो सिर्फ ट्वीट करके उस बात को छोड़ नहीं देगा। तो यही वजह है कि बार बार भारत सरकार ये कहती रही है कि आप भारत में अपना एक कॉन्टैक्ट एड्रेस दीजिए, आप कॉन्टैक्ट पर्सन दीजिए जो भारत का रहने वाला हो और आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो, और साथ ही साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का भी नाम बताइए जिसके पास किसी को शिकायत है तो वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, उससे फोन पे बात कर सके या फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस से तो वहां पे जा सके। लेकिन आनंद, कुछ दिन पहले जब हाईकोर्ट में जो इस पर हाईकोर्ट में जो चल रहा है पूरा मामला, उसमें ट्विटर की ओर से कुछ बातें कही गई थी, वो क्या थी उसमें? जी देखिए, ट्विटर जो बार बार ये कह रहा है कि वो उसके दायरे में नहीं आता, वो कह रहा है कि वो कुछ चीज़ें तो उसने फॉलो की है, लेकिन वो बार बार ये कह रहा है कि हम अमेरिका में, हमारा दफ्तर अमेरिका में, हमारा हेड ऑफिस वहाँ पे है, तो लिहाजा हम उनके अगले ऑर्डर का, आदेश का पालन करेंगे, लेकिन हम उसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त हो गया। 26 तारीख को जो ये रूल्स थे ये इफेक्टिव हो गए, ये मतलब कि ये अमल में आ गए, बावजूद इसके एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया। ट्विटर इतना लंबा वक्त ले रहा है सरकार के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए, और जाहिर
तौर पे आपको भारत में अगर रहना है, भारत के कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी दूसरे देश के कानून का या अपने कानून का किसी हवाला नहीं दे सकते कि दूसरे देश में तो ये होता है। आप यहाँ कारोबार कर रहे हो, यहाँ से पैसे कमा रहे हो, यहाँ के करोड़ों लोग जो है आपके यूजर्स हैं, उन पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ के कानून के दायरे में आपको आना पड़ेगा और आपको काम भी उसके तहत ही करना पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने जो कॉन्टैक्ट एड्रेस अपना दिया था वो एक लॉ फर्म का दिया था, लेकिन सरकार ने उसको कहा कि आपको लॉ फर्म का नहीं देना, बल्कि आपको ऐसा एड्रेस देना चाहिए जो कि एक अस्थायी हो और लॉ फर्म से काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट पर्सन भी होगा, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर भी होगा, वो भारत का रहने वाला और साथ ही साथ वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो। लिहाजा ट्विटर ने इन तमाम गाइडलाइन से बचने के लिए कुछ दलीलें दी, लेकिन सरकार इस बार सख्त है। ये आखिरी नोटिस उनको दिया गया गुडविल जेस्चर के तौर पर, और अगर इस बार भी ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया तो ट्विटर को जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो वापस ले ली जाएगी, यानी कि ट्विटर को भी कोर्ट में घसीटा जा सकेगा। ट्विटर के ऊपर जो कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसको लेकर, या तमाम जो ट्विटर को लेकर शिकायतें हैं उसको लेकर। आनंद, एक बात बताइए, आखिरकार सरकार इतनी सख्त क्यों नहीं हो रही है? सरकार ट्विटर को लगातार यह मौका दे रही है कि वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करे। ये देखिए, जाहिर तौर पे चूंकि ट्विटर जो है अगर उस पर कार्रवाई भारत में होती है बिना उसको मौका दिए हुए, तो एक इंटरनेशनल ये छवि बनेगी भारत की कि भारत जो है, भारत सरकार जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगा रही है। ये तर्क दिया जा सकता है भारत को बदनाम करने के लिए, और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसको एक हैंडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। तो यही वजह है कि बार बार भारत सरकार की तरफ से जो नियम है उनके तहत उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप उन जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए। हालांकि बाकी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने लगभग जो तमाम जो जरूरतें थी, जो गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो कर लिया और इसकी जानकारी भी सरकार को आईटी मंत्रालय को दे दी है। लेकिन अगर ट्विटर बावजूद इसके उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर तौर पर ट्विटर, जाहिर सी बात है, जब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन्हीं कानून को मानने के लिए तैयार हैं तो ट्विटर क्यों आनाकानी कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गई है न्यूज रूम से, मीनाक्षी, आपके पास क्या है? अमित, मेरे पास वो लेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी आईटी मिनिस्ट्री ने आज की तारीख में, देखिए 5 जून 2021 की ये डेट है, और ये आज की तारीख में ट्विटर को ये लेटर भेजा गया है। अब इस लेटर का क्रक्स क्या है वो भी आपको बताती हूँ, और लेटर में क्या लिखा गया है वो आप देखिए। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कंप्लायंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब देखिए, जिम बेकर को उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है, दिस इज विद रेफरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री लेटर डेटेड 26 मई 2021 एंड 28 मई 2021। ये वो 2 तारीखें हैं, 26 और 28 तारीख, जब आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को लेटर लिखा गया था और इसमें ये कहा गया था, विद द सब्जेक्ट रूल्स एंड योर कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज डेटेड 28 May 2021 and 2nd June 2021 is dismayed to note that your response to the ministry letters neither address the clarification sought by the ministry nor indicate full compliance with the rules। यानी भारत की ओर से लिखे गए पत्र पर जो ट्विटर की ओर से जवाब आया वो ना तो रूल्स को फॉलो करता है और ना ही उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे ये पता चल सके कि ट्विटर वाकई में गंभीर है। अब आगे देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज दैट टिल डेटेड ट्विटर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स। यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, नोडल ऑफिसर होना चाहिए, वो भारत में काम करना चाहिए, ये आईटी मिनिस्ट्री की ओर से रिक्वेस्ट किया गया था, बल्कि ताकीद किया गया था। लेकिन ट्विटर ने क्या किया, अब आप देखिए ट्विटर ने ये किया, फर्दर रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नोडल and contact person nominated by you is not an employee of Twitter in India as prescribed by the rules। जो भारत में नियम बनाए गए उसमें ये कहा गया था कि ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर आपका भारत में हो, भारत में काम करे, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ भारत का होना चाहिए और वो आपका एम्प्लॉय होना जरूरी है जो भारत में काम करे, जिससे कि वो यहाँ के नियम समझ सके, यहाँ के परेशानियों को समझ सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऐसा नहीं बनाया जो भारत में काम करे, बल्कि वो उनका एम्प्लॉय तक नहीं है। द ऑफिस एड्रेस ऑफ द ट्विटर एज मेंशन बाय यू इज दैट ऑफ लॉ
firm in India which is also not as per the rules, यानी रूल्स की अनदेखी की गई है। अब अमित, आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के 2 पैराग्राफ ये बता रहे हैं कि भारत की सरकार, भारत की आईटी मिनिस्ट्री जिस बात को लेकर ट्विटर को बार बार ये ताकीद कर रही है कि आप एक ऐसा कंप्लायंस ऑफिसर बनाएं, ग्रीवेंस ऑफिसर बनाएं, नोडल अधिकारी बनाएं जो भारत में रहकर यहां की समस्याओं को या फिर यहां की परेशानियों को सॉल्व कर सके। आप बैठा देते हैं अमेरिका में, अब अगर दिल्ली में किसी को परेशानी होगी तो वो अमेरिका में जाकर पत्र लिखे, वहां जाकर बात करे, बल्कि कोई कांटेक्ट पर्सन ही नहीं है अमित। बिल्कुल, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब लगातार उन्हें कहा जा रहा है कि आप भारत में एक ऑफिसर दीजिए जिनके साथ कम्युनिकेट किया जा सके, ये बात समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि अमेरिका से ही काम करते हैं वो यहां पर इस काम को, यानी कि इन जो कानूनों को फॉलो करने के लिए तैयार है, ट्विटर क्यों नहीं फॉलो करता है। आनंद, एक बात बताइए कि आज जब खबर आती है हमें पता लगता है कि नाइजीरिया में प्रेसिडेंट वहां के एक ट्वीट करते हैं, उसको ट्विटर हटा देता है और उसके बाद वहां की सरकार ट्विटर को ही बैन कर देती है। भारत में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, भारत में रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो फिर कहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो लगातार ट्विटर की ओर से कहा जाता है। बिल्कुल, यही वजह है कि भारत सरकार भी जो है वो भारत के कानून के मुताबिक काम करती है, भारत के संविधान के मुताबिक काम करती है। और यहाँ पर ये कानून है और ये जो परिपाटी भी रही है कि अगर पहले आप कार्रवाई करने के पहले किसी को नोटिस देते हो, लेकिन यहाँ बार बार ट्विटर को नोटिस दिया जा रहा है। हालांकि इस बार का जो नोटिस है वो अंतिम नोटिस है, ये बताया गया है। और इसको अगर कंप्लाई नहीं किया, जो भारत के कानून जो है, भारत की जो गाइडलाइंस है, अगर ट्विटर उसको फॉलो नहीं करेगा, उसके मुताबिक जो जानकारियाँ मांगी गई है वो मुहैया नहीं कराएगा, तो उसके खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। और कार्रवाई ये होगी कि जो एक उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी कि उसको जो एक छूट मिली हुई है। अभी तक ट्विटर ये कहता है कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम पे कोई कुछ लिखता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई कुछ लिखता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम उसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। ये जिम्मेदारी लिखने वाले की होगी या फिर जिसके खिलाफ लिख रहा है उसकी होगी। और ऐसे करके ट्विटर जो बच जाता है, और उसको आईटी रूल्स के तहत उसको एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि उसको आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अब भारत सरकार क्या करेगी, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया और जो भारत के जो आईटी गाइडलाइंस है उसको उसने फॉलो नहीं किया, जानकारियां मुहैया नहीं कराई, तो उससे जो इम्यूनिटी मिली, उसको छूट मिली हुई है, तो ये उसको वापस ले लेगी। और उसके बाद ये होगा कि ट्विटर को कभी भी किसी भी कार्रवाई के लिए, ट्विटर पे कोई कहीं भी कुछ भी लिखता है, अगर किसी को शिकायत है, कोई सोशल अब्यूज करता है, कोई सेक्सुअल अब्यूज की बातें उस पर लिखता है, तो ट्विटर को भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है। उसके खिलाफ भारत के कानूनी जो नियम है, कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर को कोर्ट का दरवाजा देखना पड़ेगा, वहां जाकर अपनी बात कर रखनी पड़ेगी, और अगर सजा होती है तो उसको वो मानना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर सरकार ने कई मौके दिए। बिल्कुल, अब ये ट्विटर के ऊपर है कि इन मौकों का सही इस्तेमाल करता है या फिर वो अभी भी टकराव की स्थिति में ही अपने आप को रखता है। बिल्कुल आनंद, जिस तरह से हम देखें लगातार भारत सरकार की ओर से मौका दिया जा रहा है ट्विटर को कि वो फॉलो करे भारत के गाइडलाइंस को, जहां पर ट्विटर भारत के संवैधानिक पोस्ट पर मौजूद लोगों के ट्वीट्स को हटा देते हैं, जिस तरह से उनके ब्लू टिक्स हटा देते हैं, उसके बाद भी अगर भारत सरकार संयम बरत के उनसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, नाइजीरिया की तरह वहां पर उसको बैन नहीं किया जा रहा है, फिर सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार ट्विटर क्यों मानने को तैयार नहीं है, क्यों अड़ा है अपनी इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, और वक्त हो गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।